हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं क्या होता है विद्युत ऊर्जा, साथ ही साथ में विभवांतर तथा धारा के पदों में इसका फॉर्मूला। उसके बाद धारा तथा प्रतिरोध के पदों में और विभव तथा प्रतिरोध के पदों में बहुत पूछा जाता है आपके पेपर के अंदर, तो हर एक चीज को कवर कर देंगे आज की क्लास के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो क्या होता है विद्युत धारा। सबसे पहले एक चीज को समझो, जैसे कि मान लो कोई एक वस्तु यहाँ, कोई एक चीज यहाँ पर रखी है और इसको हम यहाँ पर ले जा रहे हैं। ठीक है ना, कोई वस्तु इधर से उधर जा रही है, मैं इधर से चल के उधर जा रहा हूँ, तो कुछ कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ कार्य हो रहा है और उस कार्य को करने में कुछ ऊर्जा व्यय होगी, कुछ ऊर्जा खर्च होगी। ठीक है ना, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से चल के मैं वहां जाऊँ तो कुछ ऊर्जा खर्च होगी ना, ऊर्जा कुछ व्यय होगी। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर कार्य हो रहा है। वो बात अलग है कि आप सिर पे रख के कोई चीज ले जा रहे हो, जैसे कुली वगैरह जो अटैची रख के ले जाते हैं सिर पे। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है? कोई विस्थापन हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो वहां पर जो आपका कार्य है वो क्या है? शून्य है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई एक इंसेक्ट है या कीड़ा है, ठीक है, वो ऐसे करके गोल गोल एक ही पथ पे घूम रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? विस्थापन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर इसका कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वस्तु यहाँ से उठ के वहां जा रही है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? उसका कार्य कुछ होगा और कार्य करने में कुछ ऊर्जा भी व्यय होगी। ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। अब समझो यहाँ पर क्या लिख रहा है। जब किसी चालक के भीतर वैद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे पर, जैसे कि मान लो कोई चालक है, इसके अंदर क्या है? आवेश है, और यहाँ पर क्या है? दूसरा चाल, मतलब इस आवेश को, यानी कि इस चालक को जिसके अंदर क्या है? आवेश है, इसको यहां से हटाकर यहां ले जाने में जो किया गया कार्य कुछ लग रहा है। ठीक है, और जब कार्य हो रहा है तो कुछ ऊर्जा भी व्यय हो रही है, ऊर्जा भी खर्च हो रही है। तो जब किसी चालक के भीतर वैद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है, तो जो कार्य व्यय जो हमारी जो ऊर्जा व्यय होती है, क्या ऊर्जा व्यय होती है? उसी को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कुल मिला के जो आपके कार्य करने में ऊर्जा व्यय हो रही है, खर्च हो रही है, उसी को हम क्या कह दे रहे हैं? वैद्युत ऊर्जा कह दे रहे हैं। ठीक है ना, अब आपका वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो वैद्युत ऊर्जा बराबर होता है विभव इंटू में आवेश, विभव इंटू में आवेश। ठीक है ना, अब विभव को किससे दर्शाते हैं? V से, आवेश को Q से, और ऊर्जा यानी कि कैपिटल W, ऊर्जा यानी कि कैपिटल W। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल W इज इक्वल टू V इंटू में Q। क्या हो जाएगा? V इंटू में Q हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका क्या आ जाता है? वैद्युत ऊर्जा निकल के आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब मेन चीज आती है, जो आपका वैद्युत ऊर्जा है उसको पदों में व्यक्त करना। क्या करना? पदों में व्यक्त करना। तो कैसे करोगे? देखो यहाँ पर हम कभी कभार पेपर, आपको जानते हो Q इज इक्वल टू क्या होता है? आवेश इज इक्वल टू क्या होता है? धारा समय, धारा गुणित समय। ठीक है, इतना हम जानते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पर लिखा है Q इज इक्वल टू IT होता है, तो हम Q के स्थान पर अगर IT लिख दें, यानी कि धारा गुणित समय लिख दें, तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू VIT हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर V विभव है, I धारा है, T समय है, और ये क्या हो गया? विभवांतर तथा धारा के पदों में। कौन से पदों में? विभवांतर तथा धारा के पदों में आपका ये आ जाता है। ठीक है, पेपर के अंदर पूछा जाता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अगला आपका आता है, अब एक और चीज देख लो, इन चीजों को लटपट करते रहो। देखो V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक I है और यहाँ पर एक I पहले से है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू V के स्थान पे क्या आ जाएगा? I आ जाएगा, तो यहाँ पर I स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और एक R है तो R आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक R है यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? R आ जाएगा, तो V I स्क्वायर R T हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, क्योंकि यहाँ पर R है और I तो है ही, तो धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। यहाँ पर क्या था? धारा तथा विभवांतर के पदों में, क्योंकि यहाँ पर V था, लेकिन V का यहाँ पर क्या हो गया? R हो गया, तो ये क्या हो गया? धारा तथा विभवांतर के पदों में हो गया। ठीक है ना, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में हो गया, R आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आप जानते हो I इज इक्वल टू होता है V अपॉन में R, मतलब उसी फॉर्मूले को उलट पुलट करते रहो। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R। तो हम क्या करेंगे? W इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो आपका V है वो स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ V पहले से ही है, V पहले से ही है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। अब एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, जब एक R से एक R कैंसिल होगा तो W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R T हो जाएगा। ठीक है ना, V स्क्वायर तो V स्क्वायर रहेगा, अपॉन में R आ जाएगा, एक कैंसिल हो गया और क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? विभव तथा प्रतिरोध के पदों में, क्योंकि V विभव है, R क्या है? प्रतिरोध है, तो ये विभव और प्रतिरोध के पदों में, ये आपका धारा और प्रतिरोध के पदों में, ये आपका विभवांतर या फिर विभव भी कह सकते हो आप, विभव और धारा के पदों में। इस प्रकार से आपके पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो बताओ क्या होती है वैद्युत ऊर्जा? जब कोई कार्य होगा, कोई चालक है, उसमें आवेश है, उसको इधर से उधर ले जाए में जो कार्य करना पड़ रहा है, उसमें जो ऊर्जा व्यय हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसको कैपिटल W से दर्शाते हैं। कैपिटल W इज इक्वल टू होता है V इंटू में Q होता है। अब Q के स्थान पे IR रख दो,
वी के स्थान पे आपका क्या होता है IR रख दो, ठीक है ना, Q के स्थान पे IT रख दो, V के स्थान पे IR रख दो, I के स्थान पे V/R रख दो। इस प्रकार से चीजें होती हैं तो आपके पदों में जो है वो निकल आता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए क्योंकि सीरीज इस प्रकार से डिजाइन की गई है ताकि आपकी हर एक चीज तैयार हो सके छोटी छोटी क्लासों के मात्र से, छोटी छोटी क्लासें देखने के मात्र से, ठीक है ना। साथ ही साथ में वन शॉट आपको दे ही रहा हूँ, संडे को आपको वन शॉट मिलेगा केमिस्ट्री का। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।